गुरु किस प्रकार हो जिनके द्वारा हमें मुक्ति मिल सके। क्योंकि गुरु का चयन, गुरु की खोज, गुरु की तलाश अगर हम सही ढंग से कर लिए तो जीवन में मुक्ति सरल है, सहज है। सही गुरु की तलाश ना हो पाई, सही गुरु की खोज ना हो पाई तो मुक्ति कठिन है। तो मैंने कहा मुक्ति की चर्चा बहुत है, पर मुक्ति मिलेगी कैसे? बातें बहुत हो जाती हैं कि सत्संग और ध्यान नित्य ध्यान हो, नित्य सत्संग हो, नित्य सद्ग्रंथों का अध्ययन हो, नित्य संतों का संग हो। और ये सब हम कर भी तो रहे हैं। अब सोचिए, एक तरफ मुक्ति की बात है और जब मुक्ति की बात आती है तो बात बहुत छोटी नहीं रह जाती। जब बात मुक्ति की होती है मतलब मोक्ष, जन्म मृत्यु से छूटना, ना जन्म होना ना मृत्यु होना। और क्या हमारे लिए यह अभी संभव है? क्योंकि अभी तो हमारा मन क्रोध से ही मुक्त नहीं हुआ, क्योंकि अभी हमारा मन विकारों से ही मुक्त नहीं हुआ, आशा तृष्णा से ही मुक्त नहीं हुआ। मन मरी न माया मरी, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा न मरी, कह गए दास कबीर। सदगुरु कबीर कहते हैं कि मन भी न मरा, माया भी न मरी और आशा तृष्णा भी जिंदा है। आशा भी हम लगा रखे हैं, कई प्रकार की आशाएं हमारे भीतर, पारिवारिक आशाएं हैं, शरीर के प्रति बहुत सारी आशाएं हैं, अपने बच्चों से आशाएं हैं, बहुओं से हैं, मित्रों से है, गुरु को शिष्य से है, शिष्य को गुरु से है। सदगुरु कहते हैं आशा भी नहीं मिटी, तृष्णा भी नहीं मिटी। फिर सोचो मुक्ति कैसे हो सकती है? और हम जिस गुरु के पास हैं, जरा विचार करना, क्या वे गुरु हमें मुक्ति का मार्ग दिखा रहे हैं? यदि गुरु मुक्ति का मार्ग दिखा रहे हैं और हम नहीं चल रहे हैं, दोष हमारा है, फिर गुरु का दोष नहीं है। और यदि आप चलना चाहते हैं और गुरु मुक्ति का मार्ग नहीं दिखा पा रहे हैं तो दोष गुरु का है। दोनों बातें हैं। क्योंकि सदगुरु कबीर कहते हैं राह विचारी क्या करे जो पंथी न चले विचार। यदि गुरु ने मार्गदर्शन सही दिया है, यदि गुरु ने रास्ता आपको ठीक ठीक बताया है, यदि गुरु ने मुक्ति का रहस्य सही सही बताया है, उसके बाद भी अगर जीवन मुक्ति की ओर नहीं है, इसका मतलब दोष हमारे भीतर है। इसका मतलब समस्या हमारे भीतर है। राह विचारी क्या करे जो पंथी न चले विचार, आपन मार्ग छाड़ के फिरे उजार उजार। जैसे कोई आदमी रास्ते में चल रहा हो और वो रुक गया हो और कभी खेत में चला जाता हो, कभी झाड़ी में चला जाता हो, और सही रास्ते चलता ही ना हो।
और फिर शाम को वो आदमी कहता है कि क्या करें, ये रास्ता तो बहुत खराब है, देखो हम इस रास्ते पर चले थे, मंजिल पर पहुंचे नहीं, जहां हमें जाना था हम वहां पहुंचे नहीं। तो सदगुरु कबीर ऐसे इंसान को देखकर कहते हैं, राह बेचारी क्या करे, जो पंथी न चले विचार। रास्ता का क्या दोष है, रास्ता तो तुम्हारे लिए ही है। पंथी न चले विचार, जो रास्ता पर चलने वाला पथिक है, पंथी है, वही विचार कर नहीं चल रहा है, वही सोच समझ कर नहीं चल रहा है। आपन मार्ग छाड़ के, जो तुम्हारा रास्ता था, जो तुम्हारा मार्ग था, उसको छोड़ करके फिरे उजार उजार, कभी इधर कभी उधर, कभी यहां कभी वहां फिर रहे। इसी तरह मुक्ति तक जाने के लिए मानव शरीर एक बढ़िया रास्ता मिला, एक साधन मिला, इसके द्वारा मुक्ति तक जाया जा सकता था, इसके द्वारा सत्य तक पहुंचा जा सकता था। लेकिन त्रुटि कहां हुई, आपन मार्ग छाड़ के, कि इस शरीर से जो हमें धर्म का काम करना था, वासना मुक्ति का काम करना था, नशा दुर्व्यसन मुक्ति का काम करना था, लोभ मोह अहंकार मुक्ति का काम करना था, एक शब्द में कहूं तो गुरु भक्ति करनी थी, वो हमने किया नहीं। तुलसीदास जी ने कहा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये शरीर साधन है, किस चीज के लिए, मोक्ष पाने के लिए। पर इस शरीर का उपयोग कहां कर रहे हैं हम? अगर यह शरीर मोक्ष पाने का साधन है तो शरीर का उपयोग हम कहां कर रहे हैं? जैसे ये माइक हमारे पास है, ये हमारी आवाज को दूर तक ले जाने का साधन है। अब जरा सोचिए, अगर इस माइक में हम भजन गाएं तो ये भजन के आवाज को भी दूर तक ले जाएगा। हम इसमें प्रवचन कर रहे हैं, ये आवाज भी दूर तक जा रही है। लेकिन अभी कोई आदमी आकर इस माइक में गाली देने लगे तो गाली भी दूर तक जाएगी, ये माइक उसको रोकेगा नहीं। अगर कोई इसमें क्रोध करने लगे, जोर जोर से चिल्लाने लगे, उसको भी ये दूर तक ले जाएगा। तो क्या दोष माइक का है? क्या ये त्रुटि माइक की है? क्या ये गलती माइक की है? नहीं, ये गलती हमारी है कि हम इसमें गाली दे रहे हैं। ये बोलने वाले की गलती है। ये शरीर तो साधन है, शरीर तो मुक्ति तक जाने का माध्यम है, रास्ता है। अगर जीव इस पर विचार कर नहीं चलता है, मन को साध कर नहीं चलता है, तो यही शरीर नरक में ले जाने का साधन भी बन सकता है। अगर इसको साध कर चला गया, विचार कर चला गया, तो ये शरीर स्वर्ग तक, मुक्ति तक, मोक्ष तक ले जाने का साधन भी बन सकता है। तो सदगुरु ने क्या कहा कि राह विचारी क्या करे। इसमें गुरु का दोष नहीं है और शरीर का भी दोष नहीं। अगर हम नहीं चलते हैं, क्योंकि सदगुरु ने तो हमें शरीर की महत्ता बताई है। सदगुरु कबीर ने तो कहा है कि ये शरीर तुम्हारा महत्वपूर्ण है, लेकिन यदि तुमने सद्गुणों को धारण नहीं किया तो ये शरीर फिर किसी काम का नहीं रहेगा, फिर अंत घड़ी में मिट्टी हो जाना है। जानवरों के शरीर के तो मरने के बाद भी काम आ जाते हैं, उनके पाठ पुर्जे। जानवर मर जाए तो उसके अंग अंग काम आ जाते हैं, पर हे मनुष्य, तुम्हारा ये शरीर है तो बहुत कीमती, लेकिन जब तक इसमें आत्मा है तब तक, जब तक तुम जिंदा हो तब तक। जिस दिन प्राण निकल गए, तुम्हारे शरीर की कोई वैल्यू नहीं, कोई कीमत नहीं है। क्योंकि मानुष तेरा गुण बड़ा, मानस न आवे काज, हाड़ न होते आभरण, त्वचा न बाजन बाज। हे मनुष्य, तुम्हारा तो गुण बड़ा है। अगर तुम्हारे भीतर सद्गुण है, तुम्हारे भीतर सदाचार है, तुम्हारे भीतर
मीठी वाणी है, तुम्हारे भीतर सत्य है, तो शरीर की महत्ता है, तो तुम्हारी महत्ता है। और यदि यह नहीं है तो इस शरीर का कोई आभूषण नहीं बनेगा, इस शरीर किसी वाद्यंत्र में काम नहीं आएगा। सबसे घृणित मनुष्य का शरीर हो जाता है। अपना ही माता पिता क्यों ना हो, अगर उनका प्राण निकल जाए तो रात में अपना ही बेटा अकेले बैठने में डरता है उसी शरीर के साथ, फिर वो बैठना नहीं चाहता, रोता जरूर है, निराश होता है कि पिता चल बसे, लेकिन रात्रि काल में माँ कितनी भी प्यारी रही हो, पिता कितने भी प्यारे रहे हों, अकेला व्यक्ति बैठने से घबराता है, डरता है, और रोते रोते ही सही कहता है जितना जल्दी हो मरघट पहुंचा दो, क्योंकि फिर ये शरीर गंध करेगा। सद्गुरु कहते हैं ये शरीर अगर मुक्ति के लिए प्रयोग नहीं किए हो तो ये शरीर फिर किसी काम का नहीं है। इसलिए बाद में शरीर को दोष मत देना, रास्ते को दोष मत देना, सद्गुरु को दोष मत देना। सद्गुरु ने तो अपनी कृपा बरसाई है, सद्गुरु ने तो अपना ज्ञान दिया है, लेकिन हाँ, अगर आप गलती से सच्चे गुरु के पास नहीं गए, फिर वो अगर कहीं भरमा दिए, कहीं भटका दिए, तब भी मुक्ति नहीं मिलेगी। अगर मुक्ति की प्यास है, सत्य की प्यास है, मोक्ष पाने की लालसा है, जिज्ञासा है, और सद्गुरु सच्चे मिल गए, सद्गुरु की शरण मिल गई, तब तो संभव हो जाएगा। लेकिन कहीं गुरु सही नहीं मिल गए, जो मुक्ति आपको कहीं बाहर बता दिए कि नाम से मुक्ति मिलेगी, रूप से मुक्ति मिलेगी, गंगा नहाने से मुक्ति मिलेगी, भगवान की पूजा से मुक्ति मिलेगी, बलि देने से मुक्ति मिलेगी, या माला जपने से मुक्ति मिलेगी, तब समझ जाना कि आप जीवन में क्या जन्म जन्म में मुक्ति नहीं पा सकते। क्योंकि मुक्ति बाहर की बात ही नहीं है, मुक्ति बाहर जाने की बात ही नहीं है, मुक्ति तो सब कुछ छोड़ देने की बात है। मुक्ति का मतलब ही है जब आप संसार से मुक्त हो जाएं, जब आप अपने शरीर से मुक्त हो जाएं, जब आप अपने मन से, बुद्धि से मुक्त हो जाएं, जब आप संकल्प विकल्प से मुक्त हो जाएं, जब निर्विकल्प अवस्था आ जाए, जिसे पतंजलि ने निर्विकल्प समाधि कहा है, तब समाधि है, तब मुक्ति है, जहाँ कोई मेरा तेरा नहीं, कोई चिंतन नहीं, कोई शब्द नहीं, कोई विचार नहीं, बुद्धि भी वहाँ नहीं। तो वो अवस्था मुक्ति की है, और वो सब कुछ धीरे धीरे छोड़ने से आती है। अब कई लोग कहते हैं भगवान की कृपा होगी तब मुक्ति मिलेगी। तो पहली बात तो भगवान कृपा करेंगे क्यों नहीं? अगर आपको मुक्ति चाहिए तो भगवान कृपा क्यों नहीं कर रहे? कभी एक चोर तो नहीं कहता है कि भगवान की कृपा होगी तब चोरी करेंगे, वो तो बिना कृपा के ही चोरी करने चला जाता है। तो भगवान की कृपा क्या चोरी करने में सहयोगी है? चोरी जैसा पाप कर्म जिसमें भगवान की कृपा नहीं होनी चाहिए और चोरी करने में चोर को बाधा होनी चाहिए, वहां तो कोई बाधा नहीं है, वो चोरी कर लेता है। कोई किसी को मारने जा रहा है तब तो आदमी नहीं कहता है कि भगवान की कृपा होगी तब हम किसी को हत्या कर देंगे, किसी की हत्या कर देंगे। जब कोई व्यभिचार करने जा रहा हो तब तो भगवान का नाम नहीं लेता कि भगवान की माँ दुर्गा की कृपा होगी तो हम किसी के साथ दुष्कर्म कर लेंगे, व्यभिचार कर लेंगे। और आज इस भारतवर्ष में छोटे छोटे बच्चियों के साथ दुष्कर्म हो रहे हैं, तो क्या आप ये मानते हैं कि भगवान की कृपा से हैं? ये आदमी अपनी मूढ़ता, अपनी नासमझी, अपनी बेवकूफ़ी से करता है, अपनी अज्ञानता, अपने पाप के द्वारा करता है। इसमें भगवान की कोई कृपा नहीं है। इसलिए इतना समझ जाइए कि आपकी मुक्ति में भी भगवान बाधक नहीं है। अगर आप कहते हैं कि भगवान की कृपा होगी तब मुक्ति मिलेगी, इसका अर्थ तो यह है कि आपकी मुक्ति में सबसे बड़ा बाधक भगवान है। तो जो भगवान आपके पाप कर्म में बाधक न बन सके वो मुक्ति में बाधक बन रहे हैं, फिर वो भगवान नहीं हो सकते, वो तो शैतान हो सकते हैं। और भगवान का कर्म, भगवान का चरित्र ऐसा नहीं है। आप जिन्हें भगवान कहते हैं वो तो हर कदम पर, हर क्षण पर आपके हर एक कार्य में सहयोगी बन सकें और उनके द्वारा तो आपके हर शुभ कार्य में आपका सहयोग दे सकें, वो भगवान का चरित्र है।
तो अगर हम ये सोचते हैं कि भगवान के वजह से मुक्ति रुकी हुई है, भगवान के वजह से सत्संग रुका हुआ है, कई लोग कहते हैं कि देखिए कब भगवान की कृपा होती है हम भी सत्संग कराएंगे, देखिए कब भगवान की कृपा होती है हम भी घर पर संत बुलाएंगे, कब भगवान की कृपा होगी हम भी दान करेंगे, कब भगवान की कृपा होगी हम भी पुण्य का काम करेंगे। मैं सोचता हूँ कि जितने धार्मिक कार्य हैं, जितने पुण्य के कार्य हैं, सब में आप भगवान पर टाल देते हैं कि उनकी कृपा कब होगी, उनकी कृपा कब होगी। और जितने पाप के कर्म हैं आप किसी भगवान की प्रतीक्षा नहीं करते। तंबाकू खाना है तो कोई आदमी नहीं सोचता, शराब पीना है कोई आदमी नहीं सोचता कि भगवान की कृपा चाहिए, गांजा फूकना है कभी आप नहीं सोचते कि भगवान की कृपा चाहिए, सास बहू में झगड़े हो रहे हों दोनों में से कोई नहीं चाहती या कोई नहीं सोचती कि भगवान की कृपा की आवश्यकता है, भाई भाई के झगड़े हो रहे हैं और झगड़े तो छोड़ो दोनों में जमीन बंट रहा है, मकान बंट रहा है, कोर्ट तक केस चला जा रहा है, तब दोनों भाई नहीं सोचता कि भगवान की कृपा की आवश्यकता है, उनके कृपा के बिना हम जमीन कैसे बांटेंगे, उनके कृपा के बिना हम झगड़ा कैसे करेंगे। तो एक से एक पाप हम कर ले रहे हैं बिना भगवान की कृपा के, क्योंकि हम नहीं कहते कि भगवान की कृपा चाहिए, लेकिन जब धर्म का काम करना हो, पुण्य का काम करना हो, मोक्ष की साधना करनी हो, तब हम कहते हैं कि भगवान की कृपा होगी तो कर लेंगे। और किसी को कहिए सत्संग में चलो, तब भी आदमी यही कहता है कि देखिए प्रभु की कृपा हो तो चलेंगे। वही आदमी ताश खेलने, जुआ खेलने, गप देने कहीं जा रहा है तो अपने मन से जा रहा है, दुनिया का काम करने जा रहा है अपने मन से जा रहा है, पर सत्संग में आना हो तो फिर बहाना खड़ा कर लेता है कि प्रभु की माया, प्रभु की कृपा। आपका मन स्वतंत्र है, इस पर किसी भगवान किसी शैतान की कोई आज्ञा नहीं है, कोई दबाव नहीं है। आप चाहें तो सत्य के मार्ग पर चलकर मुक्ति पा सकते हैं, और आप नहीं चाहें तो अधर्म के मार्ग पर तो चल ही रहे हैं, फिर नरक में तो जाना ही है, बंधन में तो जाना ही है। इसलिए मैंने कहा कि अगर गुरु सच्चे मिल गए, सद्गुरु मिल गए, तो मुक्ति सरल हो जाएगी, लेकिन चलना आपको पड़ेगा, मुक्ति के मार्ग पर आपको चलना पड़ेगा। और मुक्ति जैसा कि मैंने कहा, सब कुछ से छूट जाना, आपके सिवा कुछ भी ना रह जाए, कोई ख्याल ना रह जाए, ये आत्मा असंग हो जाए, ये जीव असंग, जीव के संग न मन हो, न तन हो, न बुद्धि हो, न शब्द हो, न कोई कल्पना हो, वो मुक्ति की अवस्था है। समस्त विकारों से मुक्त मन हो जाए और फिर मन से मुक्त आत्मा हो जाए, वो अवस्था मुक्ति की है, और वो हमें सद्गुरु बताते हैं। लेकिन कहीं हमारी दिशा बदल गई, कहीं गुरु का मार्ग हमें ठीक से न मिला, तो फिर गुरु हमें दूसरी तरफ भी उलझा देते हैं, फिर वो बाहर की दिशा में हमें ले चले जाते हैं, फिर हमारी यात्रा बिगड़ जाती है, फिर हमारे जीवन में जो हम करने के लिए मानव शरीर पाए वो कर्म नहीं कर पाते। मैंने कहा ना कि ये मानव शरीर साधन है, ये माध्यम है, ये रास्ता है। आप इससे सत्य के रास्ते, सत्य के मंजिल तक जा सकते हैं, सत्य के शिखर पर जा सकते हैं। लेकिन इसी शरीर को अगर बेहोशी में जिया जाए, अज्ञानता में जिया जाए, इसी शरीर के साथ अगर मूर्छा में, नींद में जिया जाए तो यही शरीर आपके जीवन में नरक का कारण बनता है, दुख का कारण बनता है। और मूर्छा में जीने का मतलब क्या है? नींद में जीने का मतलब कि हम बिस्तर पर सो जाएं और खर्राटे लेने लगें, ये नींद का मतलब नहीं है। नींद का मतलब है जब आप बेहोश हैं, अर्थात आपके द्वारा कुछ भी हो रहा है और आपको पता नहीं, मन कुछ भी सोच लेता है, मुख से कुछ भी निकल जाता है,
मंच और पंडाल पर थोड़ा मोबाइल आप साइलेंट रखें। चिंतन और ध्यान का स्थल है। ये अपने ही जीवन के ज्ञान का की रहनी है। मैंने कहा कि शरीर आपका साधन है और जब शरीर रूपी साधन का दुरुपयोग हम कर लेते हैं, जब शरीर रूपी साधन से साधना के जगह पर अन्य सारे काम कर लेते हैं, तो फिर यही शरीर समस्या बन जाती है, फिर यही शरीर दोष बन जाता है, फिर यही शरीर खटकता है, यही शरीर चुभता है, फिर यही शरीर हमें काटने लगता है। लेकिन इसी शरीर को प्रेम से और सही रास्ते पर हम सदुपयोग करके जीते हैं, अर्थात इस शरीर से अगर हम साधना करते हैं, सेवा करते हैं, भक्ति करते हैं, तो ये हमारे आनंद का कारण बनता है। तो संत सद्गुरु अगर हमें सही दिशा दिखाने वाले मिल गए तो फिर सरल हो गया सत्य का मार्ग, सहज हो गया सत्य का मार्ग। और यदि हम तैयार हैं, हम चलने को राजी हैं और गुरु सही नहीं मिले तो समस्या हो जाएगी। गुरु सही मिल गए और हम तैयार नहीं हैं तो भी नहीं पहुंच पाएंगे। दोनों का सही होना जरूरी है। मानव तन सद्गुरु मिलन, मोक्षहु इच्छा होय, दुर्लभ तीनों परम है, पाए सुयोग न खोए। सद्गुरु क्या कहते हैं? मनुष्य शरीर का मिलना, सद्गुरु का मिलना और फिर मोक्ष की इच्छा होना, ये तीनों बहुत कठिन है। कि मनुष्य शरीर मिल गया, सद्गुरु नहीं मिले तब भी बात नहीं बनेगी। सद्गुरु मिल गए और किसी को मनुष्य शरीर नहीं मिला, कुत्ता बिल्ली सांप छुछुंदर में है, अब वो भले ही आश्रम में कोई कुत्ता पल रहा है, कोई बिल्ली पल रही है, तो भी मोक्ष नहीं पाएगी। अब आश्रमों में देखते नहीं है, कई जगह गाय भी हैं, बैल भी हैं, कुत्ते भी हैं, बिल्ली भी हैं। तो क्या आपको लगता है कि आश्रम में रहने वाले जानवर मुक्ति पा लेंगे? मनुष्य के अलावा कोई भी जीव, कोई भी जंतु मुक्ति नहीं पा सकते, क्योंकि वो भोग भूमिका में है, वो कर्म भूमिका में नहीं। ये मानव देह ही कर्म की भूमि है, यहीं मोक्ष पाया जा सकता है, यहीं जन्म मृत्यु से छूटा जा सकता है। कोई कितना भी आश्रम में रहने वाला जानवर हो, कितना भी बढ़िया से रहता हो, कुत्ता ही क्यों ना हो और मांस मछली उसको नहीं मिल रहा है खाने को, बिल्ली ही रह रही है, मांस मछली नहीं मिल रहा है खाने को, तो वो कभी भी मुक्ति नहीं पा सकती है, क्योंकि वो मुक्ति की भूमिका में नहीं है, वो भोग की भूमिका में है। और आप ये जान लीजिए कि जब तक बिल्ली या कुत्ता पट्टे में बंधा है, जब तक वो रस्सी में बंधा है, तभी तक वो मांस से दूर है। जैसे ही बिल्ली को खोल दिया जाए तो वो 5 साल से आश्रम में रही हो, 5 साल से वो सत्संग सुनी हो, 5 साल से वो गुरु का दर्शन की हो, लेकिन जैसे ही रस्सी खोल देंगे वो पहले चूहा पर हमला करेगी, वो पहले चूहा खोजने जाएगी, क्योंकि वो मुक्ति की भूमिका में नहीं है, क्योंकि वो मोक्ष की भूमिका में नहीं है, वो भोग की भूमिका में है। वो उसे अपना भोग पूरा करना है। वो कभी मनुष्य जीवन में रही होगी बिल्ली, कभी वो मानव जोनी में रही होगी, और वहाँ जो उसने अधर्म किया है, वहाँ जो पाप किया है, उसके वजह से उसको बिल्ली का जन्म मिला है। मनुष्य जीवन में जो हम अधर्म करते हैं, उसी वजह से हमें कुत्ता बिल्ली सांप छुछुंदर आदि की योनियाँ मिलती है, और वहाँ हम सिर्फ और सिर्फ फल काटने जाते हैं। जैसे कोई आदमी, मनुष्य, कोई भी मनुष्य का उदाहरण ले सकते हैं, कोई गलत काम किया, पुलिस पकड़ कर ले गई, कोर्ट में पेश किया, और कोर्ट में जब सजा तय हो जाती है तब जेल भेज दिया गया।
अब वो जेल में कितनी भी सेवा करे, कितना भी कुछ करे, कितना भी वहां पर नियम संयम से रहे, लेकिन वो जेल में सजा काट के ही निकलेगा, उससे उसको कोई मुक्ति नहीं हो जाएगी, क्योंकि सजा मिल चुकी है। अब वो सिर्फ सजा पा रहा है, उस जेल में वो सजा भुगतने गया है। इसी तरह से मनुष्य अपने कर्म से जब हीन हो जाता है, अपने जीवन में जब दुराचार को धारण कर लेता है, झूठ को धारण कर लेता है, और वैसे ही धरती से चला जाता है पाप कर्म करते करते, तब उसे अन्य खानियाँ मिलती है, भोग की जोनी मिलती। फिर सजा काटने के लिए आदमी दुनिया भर के कीट पतंगों में चला जाता है, सांप बिच्छू में चला जाता है, अन्य बहुत सारे असंख्यों जीव है उसमें चला जाता है। तो उन जीवों के पास मुक्ति का कोई उपाय नहीं है, वो मुक्त नहीं हो सकते। तो मुक्ति मनुष्य के ही बस की बात है, लेकिन मनुष्य मुक्त भी नहीं हो सकता, क्योंकि जानवर तो अपने धर्म पर है। मान लीजिए बिल्ली को मांस मछली ही खाना है, वो जीवन भर खाएंगे, कुत्ता को खाना है, वो जीवन भर खाएंगे, लेकिन अगर गाय को नहीं खाना है, वो शाकाहारी है, तो मर जाएगी, जीवन में कभी मांस छुएगी नहीं। बैल के आगे दे दीजिए, कितना दिन का भूखा बैल हो कि लो थोड़ा तुम भी मछली खा लो, तो बैल खाएगा मछली? नहीं खाएगा। वो प्रकृति के साथ जी रहा है, वो अपने धर्म पर है, वो भोग की भूमिका में होते हुए भी वो अपने धर्म पर स्थिर है, वो उससे डिगता नहीं है। तो बैल हो, बकरी हो, हाथी हो, घोड़ा हो, गाय हो, ये शुद्ध शाकाहारी हैं, ये मर जाएंगे, मांस मछली मदिरा को नहीं छू सकते। वहीं जो मांसाहारी हैं, कुत्ता बिल्ली, बाघ, शेर, चीता आदि जितने जीव हैं, ये मांसाहारी हैं, ये मर जाएंगे, मांस खाना नहीं छोड़ेंगे, वो अपने धर्म पर हैं। सद्गुरु कहते हैं मनुष्य केवल अपने धर्म पर नहीं, मनुष्य का भी धर्म सत्य ही है, मनुष्य का धर्म भी अहिंसा ही है, मनुष्य का धर्म भी दया ही है, प्रेम ही है, करुणा ही है, लेकिन मनुष्य अपने धर्म से गिर गया। जानवर अपने धर्म से नहीं गिरे, जानवर अपने कर्म से नहीं गिरे, उनको जो धर्म जो कर्म का दायित्व मिला है इस जीवन में, जानवर अपने कर्म पर हैं, अपने धर्म पर हैं, लेकिन मनुष्य को जो मिला है दायित्व सत्य, हिंसा, प्रेम, करुणा का, उससे गिर गया। मनुष्य जो कि शुद्ध शाकाहारी होना चाहिए वो मांसाहारी भी हो गया, जिसको शुद्ध सात्विक जीवन जीना चाहिए वो नशा दुर्व्यसन भी करने लगा, मदिरा सेवन भी करने लगा। मुख से मीठे वचन बोलना चाहिए, क्रोध के वचन भी बोलने लगे। मुख में सदैव पवित्रता का भाव रखना चाहिए, हमने गाली गलौज भी करने लगे। हमारा नियंत्रण जब स्वयं पर से हट जाता है, तब हम बेहोशी में फिर कुछ भी करते चले जाते हैं। मैंने कहा कि बेहोशी जब आती है तब आदमी का अपने ऊपर नियंत्रण नहीं होता, अपने ऊपर उसका कोई भी लगाम नहीं होता, फिर मन जो चाहे वो उसके सामने लाके रख देता है, आदमी उसी में भूल जाता है। क्रोध आया तो हम क्रोध कर लेते हैं, काम आया तो काम कर लेते हैं, हिंसा का भाव आया तो हिंसा कर लिए। अब हिंसा कोई शरीर से नहीं होती, वाणी से भी होती है, मन से भी होती है। मानसिक हिंसा, वाचिक हिंसा, कायिक हिंसा, 3 प्रकार के हिंसा हैं। तो मानसिक हिंसा को ही संतों ने सबसे खतरनाक कहा है कि तन की हिंसा जो है वो तो दिखाई देती है, उसकी तो सजा मिल जाती है, लेकिन जो वाचिक हिंसा है वो और कठोर है, और उससे भी कठोर और कठिन है मन की हिंसा, क्योंकि ये दिखाई नहीं देती। आप बैठे हैं और मन से किसी के लिए गलत सोच रहे हैं, कोई देख रहा है? नहीं देख रहा, तो बाहर के न्यायालय में कोई सजा नहीं है, लेकिन भीतर के न्यायालय में इसकी वही सजा है जो वहाँ सजा है। मृत्यु दंड की सजा बाहर है अगर आपने किसी को मारा है, लेकिन अगर मन से मारा है तो समझो धर्म की अदालत में वही सजा मिलेगी। अगर मन से आपने हिंसा की है, अगर मन से आपने गाली दी है तो ओरिजिनल गाली का ही दंड लगता है। अगर आपने मन से किसी को
को अभद्र बोल शब्द कहा है तो वही दंड मिलता है, वही सजा मिलती है जो हमने सच में किसी को अभद्रता के शब्द कहे। तो मन से हिंसा हो रही है, वचन से हिंसा हो रही है, तन से हिंसा हो रही है। सदगुरु कहते हैं ये सब बेहोशी में हो रहे हैं, आपको पता नहीं चलता। और आप खुद सोचिए, कभी कभी आप क्रोध कर जाते हैं, अनुभव करिएगा अपने अपने जीवन को। आप कभी कभी क्रोध कर जाते हैं और 5 या 10 मिनट के बाद आप कहते हैं कि ओह मैं क्रोध कैसे कर बैठा, मैं तो सोचा ही नहीं, ये क्रोध कैसे आ गया, मैं तो करना ही नहीं चाहता था। आप कभी गाली दे देते हैं और बाद में आपको जब मन जागरूक होता है, जब आप बेहोशी में नहीं रहते हैं, जब थोड़ा होश में आते हैं, तब आप क्या कहते हैं, गाली कैसे निकल गई, मैं तो देना ही नहीं चाहता था। जब निकली तब बेहोशी थी, जब निकली हुई गाली का पश्चाताप हुआ तब होश है। और वही होश की अवस्था सदगुरु कहते हैं 24 घंटे रख लो। जब 24 घंटे होश की अवस्था रहेगी तो न मुख से गाली निकलेगी, न मन गलत सोचेगा, न कभी मुख से क्रोध के शब्द निकलेंगे, न भीतर कभी झूठ चलेगा, न छल चलेगा। अर्थात न मन से कोई गलत होगा, न वचन से गलत होगा, न तन से गलत होगा। ये 24 घंटे होश में जीने की कला है और यही मुक्ति की तरफ जाने का सस्ता सरल मार्ग है। सच्चे गुरु हमें यही तो बताते हैं, होश में जियो, कि आपके द्वारा किया हुआ कर्म दूसरा जाने ना जाने, आपको पता होना चाहिए कि आपका मन क्या कर रहा है। आपका मन गलत में चला गया, थोड़ी देर बाद पता चलता है ओह मन तो वहां चला गया। आप ध्यान में बैठिए, काफी देर बाद आपको होश आता है कि अरे मन तो संसार में दौड़ रहा है। फिर आप लौटाने की चेष्टा करते हैं, फिर आंख बंद करते हैं, फिर मन पता चला काफ़ी देर से संसार में घूम रहा है, दुनियादारी में, माया में, प्रपंच में, रूप में, नाम में घूम रहा है, धन में, दौलत में घूम रहा है। फिर आप अचानक होश में आते, ओह मन हमें कहाँ ले चला गया। जैसे ही एक क्षण को भी होश आएगा, मन तुरंत लौट आएगा और आपको ख्याल आएगा कि मन बेहोशी में था, हमें कहाँ कहाँ भटका रहा था। एक क्षण का होश भी आपको इतना जागरूक कर देता है, लेकिन फिर मन बेहोशी में लेकर चला जाता है, फिर मन मूर्छा में लेकर चला जाता है और फिर हम पीड़ा में चले जाते हैं। और तब इसलिए सदगुरु संत हमें कहते हैं कि बार बार ध्यान करो, और ध्यान में आंख बंद करके सो मत जाना, बैठ मत जाना, होश में बने रहना, मन का दृष्टा बन जाना, विचारों का दृष्टा बन जाना। अगर कोई ख्याल आए तो दृष्टा बन के देखना, मन कहीं जा रहा है तो दृष्टा बन के देखना, मन के साथ चले मत जाना। मन के चलाए तन चले, जाते सर्वस जाए। अगर मन चला तो तन भी चलने को राजी हो जाएगा। इसलिए मन गया तो जाने दे, गह के राख शरीर। सदगुरु कहते हैं मन जाए तो जाने दो, शरीर को गह के रखना। मन गया तो देखो कि हाँ मन जा रहा है, मन के साथ साथ चलोगे तो मन देख ना पाओगे। मन को देखने के लिए आपको दृष्टा बनना पड़ेगा, क्योंकि जब तक दृष्टा नहीं बनेंगे मन को आप देख नहीं पाएंगे। और अगर मन से मिल जाएंगे तब तो बात एक ही हो गई। जैसे आप वहाँ बैठे हैं तो मैं यहाँ से आपको देख रहा हूँ, आप मुझे देख रहे हैं, लेकिन मैं भी उसी पंडाल में चला जाऊँ, भीड़ में बैठ जाऊँ तो किसको देखूँगा। भीड़ से भीड़ को देखना कठिन हो सकता है, लेकिन भीड़ से कहीं दूर देखना सरल हो जाता है, दूर से भीड़ को देखना सरल हो जाता है। जैसे नदी के किनारे आप हैं, धारा को आप देख रहे हैं, और यदि आप भी नदी के धारा में छलांग लगा दें, कूद जाएं, फिर आप उस धारे को नहीं देख पाएंगे, क्योंकि आप धारा के साथ बहते चले जाएंगे। धारा को देखना हो, नदी की धार को देखनी हो तो किनारे खड़े रहिए, धारे के साथ मत बहिए, पानी के साथ मत बहिए, पानी को बहते हुए देखिए, फिर वो पानी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। इसी तरह ध्यान में मन को देखना है, विचारों को देखना है, विचारों के साथ बहना नहीं है, मन के साथ बहना नहीं है। जब हम विचार और मन के साथ बहते हैं तब दुख और पीड़ा शुरू होती है, क्योंकि मन और विचार हमें कूड़ा में लेकर जाता है। अगर मन के साथ आप हो लेंगे, विचारों के साथ आप हो लेंगे, तो वो मन और विचार आपको काम में ले जाएगा, क्रोध में ले जाएगा, हिंसा में ले जाएगा, नशा में ले जाएगा, माया में ले जाएगा। लेकिन जब आप होश में आ जाते हैं कि नहीं, ए मन तू जाता है तो जा,
तुझे जहाँ जाना है जा। मन तू बाजार जा रहा है, तू बाजार चले जा। मन तुम मिठाई की दुकान पर गया, तुम चले जाओ। तुम खेल के मैदान में गया, तुम चले जाओ। तुम किसी के घर में गया, तुम चले जाओ, मुझे नहीं जाना। जब आप दृष्टा बन करके मन को देखने लगेंगे तो वही मन हार करके लौट आएगा और आप डूबने से बच जाएंगे। ये होश की अवस्था है, इसे ही ध्यान की अवस्था कहा है, इसे ही जागृति की अवस्था संतों ने कहा है। इसलिए मैंने कहा कि बेहोशी में ही पाप होते हैं, बेहोशी में ही सारे दुर्गुण होते हैं। आपके मुख से अगर झूठ निकला तो समझना कि वो बेहोशी की अवस्था थी। आपके मुख से क्रोध निकला, समझना वो बेहोशी की अवस्था थी। और कई बार क्या होता है कि हम अपने भीतर पल रहे विकारों को जान नहीं पाते। हम दूसरे के क्रोध को तो देख लेते हैं, हम दूसरे के विकार को देख लेते हैं कि फला आदमी तो बड़ा क्रोधी है, फला आदमी तो बड़ा अहंकारी है, फला आदमी तो बड़ा लोभी है। लेकिन वही विकार हमारे भीतर पल रहे होते हैं। हम अपने अहंकार का दृष्टा नहीं बन पाते, हम अपने विकार का दृष्टा नहीं बन पाते, हम अपने ही लोभ का दृष्टा नहीं बन पाते और वो भीतर काम कर जाता है। फिर हमारा मन, हमारा जीवन निर्विकार नहीं रह पाता। इसलिए सदगुरु ने कहा कि राह विचारी क्या करे। गुरु ने रास्ता बता दिया और आप रास्ता पर नहीं चलें तो रास्ते का दोष थोड़े। और आपको बड़ा समय मिल गया सत्संग में बैठने को, बड़ा समय मिल गया संत दर्शन को, और अगर फिर भी जीवन में कोई सुधार नहीं हुआ तो संत और सत्संग का क्या दोष। सदगुरु कहते हैं ना, कृष्ण समीपी पांडवा गले ही वारे जाए, लोहा को पारस मिले तो काहे को काई खाए। वे कहते हैं कृष्ण के निकट में पांडव थे, साथ में थे, पर पांडव कृष्ण के निकट में रहकर भी पाप और बंधन से बचे क्या। पाप काटने के लिए हिमालय में जाके गलना पड़ा। अगर कृष्ण के निकट रहकर वो भी कृष्ण का ही योग धारण कर लेता, कृष्ण का ही ज्ञान धारण कर लेता, तो वो स्वार्थ से बच जाता, लोभ से बच जाता, लालच से बच जाता, विवाद से बच जाता, लड़ाई झगड़े से बच जाता। क्योंकि साहब ने कहा है कि अगर पारस पत्थर का स्पर्श लोहे से हो जाए तो उसमें फिर कभी काई नहीं लगता, क्योंकि लोहा सोना बन जाता है। जब तक लोहा लोहा है और पानी के संपर्क में आएगा, नमी के संपर्क में आएगा, खुली हवा के संपर्क में आएगा, तो लोहे में जंग लगने की संभावना है, उसमें मोर्चा लगने की संभावना है। फिर वो उबड़ खाबड़ हो जाएगा, खुरदरा हो जाएगा। लेकिन वही लोहा जब पारस पत्थर का स्पर्श कर लेगा तो वो सोना बन जाएगा। और सोना पानी में पड़ा रहे कि खुले आकाश में पड़ा रहे, उसमें फिर कभी जंग नहीं लगता, काई नहीं लगती। सदगुरु कहते हैं जब आप सदगुरु के निकट हो, भगवान के निकट हो, धर्म के निकट हो, और अगर भगवान का, सदगुरु का, संत का, ज्ञान का रंग आप पर नहीं चढ़ा, सत्य का रंग आप पर नहीं चढ़ा, तो क्या होगा कि सदगुरु के रंग से आप रंगे तो नहीं हैं, लेकिन जैसे पांडव कृष्ण के निकट थे, बस यही उसको गर्व था कि हम तो कृष्ण भगवान के निकट हैं, हमें अब मुक्ति की क्या जरूरत, हमें अब शांति, हमें साधना की क्या जरूरत। लेकिन यही कारण से उसको हिमालय में जाके गलना पड़ा। सदगुरु कहते हैं कि नहीं मेरे भाई, अगर आप मुक्ति चाहते हो तो सदगुरु के संग नहीं, सदगुरु के रंग में रंगिए। जब सदगुरु के ज्ञान के रंग में रंगोगे तब मुक्ति मिलेगी। संग में रहने से क्या होता है, राम जी के अयोध्या में मंथरा भी रहती थी, रंग नहीं चढ़ा क्योंकि वो संग में थी, रंग में नहीं थी। और संग में रहकर भी मंथरा मंथरा रह गई, वो राम के मर्यादा के रंग में न रंग सकी, वो राम के प्रेम के रंग में न रंग सकी। लेकिन विभीषण लंका में रहकर भी वो रावण के रंग में नहीं रंगा, वो संग में रावण के था, वो संग में राक्षसों के था, लेकिन वो राम भक्ति के रंग में रंग गया। इसलिए विभीषण लंका में रहकर भी ज्ञान के, सत्य के, प्रेम के शिखर पर था, भक्ति के शिखर पर था, और वहाँ वो आनंद पाया। सदगुरु कहते हैं कि सत्संग में आप बैठिए, संतों के पास जाइए, गुरु के पास जाइए, पर जीवन में परिवर्तन तब आएगा जब सही ज्ञान को लेकर आप उस पर चलना आरंभ करेंगे।
अगर नहीं चलेंगे तो कुछ तो करेंगे ही ना। अगर सत्य मार्ग पर नहीं चलेंगे, सत्य वचन नहीं बोलेंगे तो कुछ तो बोलेंगे, और जब सत्य नहीं बोलेंगे तो स्वाभाविक है कि झूठ ही बोलेंगे। ज्ञान के मार्ग पर नहीं चलेंगे तो स्वाभाविक है कि आप अज्ञान के ही मार्ग पर चलेंगे। अहिंसा के मार्ग पर नहीं चलेंगे तो स्वाभाविक है कि हिंसा के ही मार्ग पर चलेंगे। अगर सत्संग में नहीं बैठेंगे तो स्वाभाविक है कि बाकी समय आप प्रपंच में बैठेंगे। और हमें लगता है कि जो हम पंडाल में बैठते हैं वही सत्संग है, बल्कि मैं तो इसे सत्संग कहता ही नहीं हूं। मैं तो ये सत्संग की बातों का एक अभ्यास सत्र है, एक सीखने की जगह है सत्संग को। असली सत्संग तो यहां से जाने के बाद होता है, यहां सत्संग नहीं होता। अब यहां तो कोई किसी से झगड़ भी नहीं रहा है, यहां कोई किसी को गाली भी नहीं दे रहा है, यहां कोई किसी से ईर्ष्या भी नहीं कर रहे, यहां कोई किसी से नफरत भी नहीं कर रहे, कोई मारामारी नहीं है। यहां तो शांत हैं, यहां तो सब अपने आप में मस्त हैं। तो क्या हम इसे सत्संग कहते? सत्संग यहां से निकलो और घर में जाओ और वहां यही शांति बनी रह जाए तो समझना वहां सत्संग हो गया। बाजार में जाओ, दुकान पर बैठो, खेत में जाओ, लोगों के बीच जाओ और यही शांति, यही आनंद वहां बना रह जाए तो समझो सत्संग हो गया। और वही वास्तव में सत्संग है, क्योंकि यहां तो आप शांत ही हैं, यहां तो रहेंगे शांत। पर ये शांति पंडाल के बाहर है कि नहीं? ये भीतर की स्थिरता पंडाल के बाहर है, ये स्थिरता घर में है, ये स्थिरता बाजार में है, कार्यालय में है, जहां आप सेवा दे रहे हैं वहां है, बच्चों के बीच में है, पत्नी के साथ है, माँ बाप के साथ है। अगर है तो आप सत्संगी हैं और फिर 24 घंटे सत्संग हो रहा है। और यदि नहीं है तो फिर क्षणिक सत्संगी हो गए, और क्षणिक सत्संगी से कोई काम नहीं बनता और मुक्ति तो नहीं ही बनती। सामान्य जीवन में कुछ बदलाव आ सकते हैं। मैं ऐसा नहीं कहता कि इस सत्संग में बैठने से कुछ भी लाभ नहीं। अगर बैठ भी गए तो थोड़ा तो लाभ हो जाएगा, कुछ हल्का फुल्का जीवन में बदलाव आ जाएंगे। लेकिन जब तक यह सत्संग आपके व्यवहार में नहीं उतरेगा, जब तक ये 2 घंटे 3 घंटे का सत्संग आपके 22 घंटे 21 घंटे के जीवन में नहीं उतरेगा, तब तक मुक्ति तक जाना कठिन है, तब तक मोक्ष पाना कठिन है। और यह सत्संग जब आपके एक एक व्यवहार में उतर जाएगा तब आप हर समय जागरूक हो जाएंगे। फिर आपके मुख से एक एक शब्द जो निकलेंगे वो सदगुरु कबीर के उस वचन के अनुसार निकलेंगे कि बोल तो अमोल है, जो कोई बोले जान, ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। फिर आप वाणी भी बोलेंगे तो लगेगा हृदय में जो ज्ञान का तराजू है, विवेक का तराजू है, पहले तौल लें कि वो शब्द दूसरे को चोट तो नहीं करेगा, वो शब्द गाली के तो नहीं है, वो शब्द क्रोध के तो नहीं है। फिर आपके हृदय से वही शब्द निकलेंगे जो प्रेम के हैं, जो सत्य के हैं, जो आनंद के हैं। फिर आपकी दृष्टि गलत जगह पर नहीं जाए। फिर हमारी दृष्टि, आपकी दृष्टि वहाँ जाएगी जहाँ से हमें कुछ अच्छा मिल सकता है, फिर जहाँ तहाँ नहीं जाएगी। और ऐसा नहीं है कि हम ऐसा नहीं कर सकते। कई लोग कहते हैं कि अब दुनियादारी सा चारों तरफ है तो मन तो कहीं भी जा सकता है, आंखें कहीं भी जा सकती, पर ऐसा नहीं है। जैसे अभी बाजार लगा हो, मंडी आप चले जाते हैं, हटिया इधर लगता है ना, जगह जगह हटिया लगती है सप्ताह में, तो सब कुछ लोग बेचने आते हैं। और कहीं किनारे में मुर्गा मछली भी बिक रहा होता है, और आप हैं शाकाहारी और आप चले गए बाजार, तो आपके आँखों के सामने मुर्गा भी है, मछली भी है, एक तरफ हरी साग सब्जियां भी है। तो तब आप कहते हैं कि क्या करें, आँख तो अब मछली पर भी चली गई है तो खरीदना ही पड़ेगा। आँख चली गई है पर मन स्वीकार करेगा क्या?
हृदय स्वीकार करेगा कि नहीं, देख लिए हैं तो खरीदना पड़ेगा। वहां आप विवेक कर लेते हैं कि नहीं, भले ही आंखों ने देखा है लेकिन ये गलत है, ये हमारे लिए उपयोगी नहीं है, ये पाप है, हिंसा है। फिर आप अपनी आंखों को मोड़ते हैं विवेक के द्वारा कि ये मन, आंख को ले जाओ करेले पर, लौकी पर, धनिया पर, टमाटर पर, आलू पर, और फिर आप वो चीज़ खरीद कर आते हैं। वहीं कहीं दूध की थैली बिक रही है, थोड़ी ही दूरी पर अगर शराब की थैली बिक रही है और आप शुद्ध शाकाहारी वैष्णव हैं, सदाचारी हैं, तो आपका मन वहाँ चला गया है, आपकी आंख चली गई है, लेकिन आप तुरंत आप विवेक से अपने मन को मोड़ते हैं कि मन वो मेरे लिए नहीं, दूध हमारे लिए है, शरबत हमारे लिए है, जूस हमारे लिए है। मन को आप मोड़ देते हैं और फिर आप दूध लेकर आ जाते हैं, शरबत लेकर आ जाते हैं। यही तो सदगुरु कबीर कहते हैं कि इस जगत में पुण्य के भी दृश्य हैं, पाप के भी दृश्य हैं। यूं समझो कि मनोरंजन भी है, आत्मरंजन भी है, वासना के भी दृश्य हैं, उपासना के भी दृश्य हैं, हिंसा के भी दृश्य हैं, अहिंसा के भी दृश्य हैं। लेकिन तब आप विवेक नहीं करते हैं, तब अगर वासना के दृश्य आ गए तो मन को रोकते नहीं हैं, जाने दे देते हैं कि अब आ गया सामने तो क्या करें। फिर हिंसा के दृश्य आ गए तो मन को रोकते नहीं हैं, क्या कहते हैं कि सामने आ गया तो क्या करें। सदगुरु कहते हैं नहीं, जब आप ध्यान में उतरोगे तो मन आपका गुलाम बनेगा, वशीभूत होगा, आपके अधीन हो जाएगा। फिर मन उपद्रव नहीं करेगा, तांडव नहीं करेगा। फिर मन ये नहीं कहेगा कि नहीं नहीं मुझे तो जाना है। फिर आप मालिक होंगे। अभी आप गुलाम हो गए, मन मालिक हो गया, जो चाहता है कर लेता है, जहाँ जाना चाहता है चला जाता है, जो चाहता है आपसे बुलवा लेता है, जो चाहता है आपके भीतर से निकलवा लेता है, और आप वैसा करने लग जाते हैं, भले ही बाद में पछताना पड़े। बहुत ऐसे कृत्य हैं इस धरती पर जो हमारे आपके द्वारा होते हैं, जो संसार में लोग करते हैं, और करने के बाद कुछ घंटे बाद वो पश्चाताप की अग्नि में जलता है कि क्यों मैंने किया, मुझे नहीं करना था। क्योंकि उस वक्त आप मन के अधीन थे, मन आपका मालिक था और आप लाचार थे, मन ने आपसे करवा लिया। लेकिन जब काम हो गया, पाप हो गया, तब मन आपको धोखा दे के किनारे खड़ा हो गया। अब आप पश्चाताप कर रहे हैं और तब कहते हैं क्यों मैंने मन की सुन लिया, क्यों मैंने मन की बात मान लिया, मैंने ये पाप, मैंने ये भूल मैंने क्यों कर दिया। सदगुरु कहते हैं इसीलिए ये मत सोचना कि आप चाह लोगे तो कोई काम रुक नहीं सकता। आप चाह लो तो गलत रुक सकता है, आप चाह लो तो ये आंखें गलत देख नहीं सकती, आप चाह लो तो ये कान गलत सुन नहीं सकते। शब्द हजारों चलेंगे, सैकड़ों चलेंगे, लेकिन जहां आपकी चेतना होगी, जैसा आपका चित्त होगा, जैसा आपका मन होगा, ये कान वही शब्द पकड़ कर लाएगा। जैसा आपका भीतर का जीवन होगा निर्मल निर्विकार, ये आंखें वही दृश्य उठाकर लाएगी। आंखों के सामने हजारों दृश्य होंगे, कान के निकट में हजारों शब्द होंगे, लेकिन ये हजारों शब्द को भीतर नहीं जाने देगा। अगर विवेक की कसौटी पर आपने जीवन को उतारा है तो ये कान वही ज्ञान के शब्द को, वही आवश्यक जरूरी शब्द को भीतर जाने देगा जो आपके लिए कल्याणकारी है। और इसको ऐसे समझो जैसे मोबाइल है, तो आप किसी को कॉल करते हैं, चाहे आप यहीं करो, बगल में कर लो, इसी जिला में कर लीजिए, इसी प्रांत इसी राज्य में कर लीजिए, भारत के किसी कोने में कर लीजिए, यहाँ तक कि अमेरिका में कॉल कर दीजिए। आप नंबर डायल किए, बीच में कोई तार तो है नहीं, कॉल तो हवा के द्वारा जा रहा है, तरंग के द्वारा ही जा रहा है, और बीच में कितने मोबाइल हैं। आपने जिस व्यक्ति को नंबर लगाया है, जिसको फोन किया है, अगर वो अमेरिका में बैठा है तो अमेरिका और आपके बीच में करोड़ों मोबाइल फोन होंगे, लेकिन आपका कॉल उसी के नंबर पर क्यों गया, जबकि कोई तार भी नहीं जुड़ा है, वो तो हवा में जा रहा है। सोचो वो उसी में क्यों गया जो नंबर आपने डायल किया है, क्योंकि सबका कोडिंग किया हुआ है, सबका अपना सिस्टम है कि आप जो डायल करेंगे वहीं जाएगा। सदगुरु कहते हैं यही तो साधना है,
आप अपने जीवन में यही विचार उतार लीजिए, आप अपने भीतर संयम की वही साधना कर लीजिए, अपने भीतर वही विवेक की कसौटी जागृत कर लीजिए। फिर हजार शब्द उड़ रहे हैं लेकिन आपके कान अंदर उसे ही जाने देंगे जिसको आपने चुना है, जिसको विवेक ने चुना है। फिर वो हजारों शब्द आपके भीतर नहीं जाएंगे, फिर वो हजारों शब्द आपके भीतर नहीं जा सकते, हजारों दृश्य आपके भीतर नहीं जा सकते। आपने जिसे चुना है, जो आपके लिए सही है, जो आपके लिए उपयोगी है, वही दृश्य भीतर जाएंगे। इसलिए मैंने कहा कि मुक्ति कहीं जाने से नहीं है, और मुक्ति बाहर के किसी वस्तु से नहीं है, बल्कि सब कुछ के छूट जाने से और जहाँ है वहीं निर्विकार हो जाने से है, वहीं वासना मुक्त हो जाने से है, वहीं निष्काम हो जाने से है। जब मन निष्कपट हो गया, निष्काम हो गया, निश्चल हो गया, निर्विकार हो गया, और अंत में जब यह मन भी साइड हो गया, जीव असंग हो गया, अकेला, न मन न बुद्धि न संकल्प न विकल्प न शब्द, कुछ भी नहीं, वो अवस्था मुक्ति की है। और वो सच्चे संत हमें देते हैं। मुक्ति नहीं, मुक्ति का मार्ग। गुरु हमें मुक्ति नहीं दे सकते। अगर हमें लगता है कि हम किसी गुरु के पास जाएंगे, हाथ से उठा के कुछ सिर पर दे देंगे और हम मुक्ति में चले जाएंगे, ऐसा नहीं होता। मुक्ति साधना का विषय है, तपस्या का विषय है। गुरु सिर्फ रास्ता देते हैं, गुरु सिर्फ रास्ता बता सकते हैं कि हाँ ये मार्ग है, इस तरीके से साधना करो, इस तरीके से ध्यान करो, इससे धीरे धीरे तुम मोक्ष की अवस्था में चले जाओगे। क्योंकि मुक्ति कोई वस्तु नहीं है, कोई पद नहीं है जो दूसरे के द्वारा दिया जा सके। मुक्ति एक अवस्था है, एक स्थिति है जो खुद की साधना, खुद की तपस्या से पाई जा सकती है। और इसके लिए सच्चे गुरु का मिलना बहुत जरूरी है। अगर गुरु सच्चे न मिले तो मुक्ति के मार्ग में भटकाव भी बहुत है। फिर नाम में, रूप में, दुनियादारी में, मंदिर में, मस्जिद में, गिरजाघर में भटका दिए जाएंगे, संसार में भटका दिए जाएंगे, दृश्य में भटका दिए जाएंगे। और जहाँ दृश्य में भटक गए तो फिर दृष्टा और दृश्य एक हो जाएगा। फिर आप समझ नहीं पाएंगे कि हमको अलग किससे होना है। लेकिन सच्चे गुरु हमें दृष्टा भाव में लाते हैं कि जो कुछ भी छोड़ा जा सके सब दृश्य है। जो कुछ भी मन के अनुभव में आवे, जो कुछ भी कान के सुनने में आवे, जो कुछ भी आँखों से देखने में आवे, जो कुछ भी आपके हाथों से स्पर्श में आवे, वो सब दृश्य है। और उन सब से मुक्त हो जाना है, उन सब से अलग हो जाना है, यही मोक्ष की अवस्था है। और ये हमें सच्चे गुरु बताते हैं। तो सच्चे गुरु का होना और मुक्ति की कामना होना, अर्थात इच्छा होना, कहते हैं ना मोक्षहु इच्छा हो, दुर्लभ तीनों परम है, पाए सुयोग न खोए। सच्चे गुरु का मिलना, मनुष्य शरीर का मिलना और मोक्ष की इच्छा होना, मुक्ति की इच्छा होना, ये तीनों बड़ा कठिन है। अगर तीनों हृदय में जग गया, तीनों अवस्था अनुकूल हो गई तो इसी जन्म में यहीं अभी मुक्त हो सकते हैं। आगे की बात नहीं, सद्गुरु कहते हैं यहीं मुक्ति घटित होगी, अभी घटित हो सकती है। मुक्ति तो जीव की अवस्था है, मुक्ति तो आत्मा की परम अवस्था है, जिसको अलग अलग शब्दों में लोगों ने व्याख्या दी है। किसी ने कैवल्य अवस्था कहा है, किसी ने निर्वाण की अवस्था कहा है, किसी ने समाधि की अवस्था कहा है। और ये अवस्था है मूल में एक ही, बस संतों ने शब्द अलग अलग कहे हैं। और वो आएगा लेकिन एक ही प्रक्रिया से, तपस्या से, साधना से। मन को पहले जीतना है और जीत करके फिर मन से भी मुक्त हो जाना है। क्योंकि मन आपका सहायक बनेगा भक्ति की ऊंचाई पर जाने में, मन सहायक बनेगा मुक्ति की ऊंचाई में जाने में। और फिर धीरे से वो मन वहाँ से छूट जाएगा। जैसे आप लोग देखते होंगे जब कोई उपग्रह लॉन्च किया जाता है, सैटेलाइट,
तो उसके लिए नीचे बहुत बड़ा रॉकेट लॉन्चर होता है जो पृथ्वी की कक्षा तक वो उसको धक्का देकर ले जाता है। उसे अंतरिक्ष में जाना नहीं है, लेकिन अंतरिक्ष में रॉकेट को ले जाने के लिए, उपग्रह को ले जाने के लिए बहुत बड़ा साधन होता है। उसके बिना वो पृथ्वी की कक्षा को पार नहीं कर सकता। और जब वो उसके नियंत्रण में आकर पृथ्वी की कक्षा से पार कर देता है, फिर वो वहीं नष्ट हो जाता है, फिर उसकी आवश्यकता नहीं, फिर उपग्रह अकेला वहां अंतरिक्ष में चला जाता है। इसी तरह से मन मुक्ति में जरूरी नहीं है मुक्ति के समय, लेकिन मुक्ति तक जाने में मन आपका साधन है, आपका माध्यम है। और उसको जब आप वश में करते हैं तो वही मन आपको मुक्ति तक ले जाने में सहयोगी बनता है। लेकिन जब मोक्ष की अवस्था में आप प्रवेश करते हैं तो मन भी खत्म हो जाता है, मन भी खत्म, बाहर। इसलिए सदगुरु ने कहा, कबीर मन तो एक है, भावे तहाँ लगाओ, भावे गुरु की भक्ति करो, भावे विषय कमाओ। एक ही मन है, चाहे तो संसार में विषयों में लगा दो, चाहे प्रपंच में लगा दो। और यदि तुमने भक्ति में लगाया तो फिर भक्ति की ऊंचाई पर मन आपका सहयोगी बन जाएगा। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी के साथ वाणी को विराम।